राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपना चैनल मेरू वृंदावन बिहारी ब्लॉग में। भगवान श्री कृष्ण को कान्हा, मुरलीधर, श्याम, मोहन, बंशीधर, द्वारकाधीश जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक सबसे खास है लड्डू गोपाल। तो भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है, आज हम वही इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, जो भी आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जब जब धरती पर धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तक हमारे भगवान विष्णु मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इसी तरह द्वापर युग में भाद्रपद की अष्टमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने लोगों को पापी कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए रानी देवकी के गर्भ से कृष्ण रूप में अवतार लिया। तभी से कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। तो अब हम जानेंगे हम उन्हें लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं। तो श्री कृष्ण को बाल गोपाल, कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर, नंदलाला गोपाला और लड्डू गोपाल जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। तो इनका लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। कहते हैं कि ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे, कुम्भन दास, जिनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुम्भन दास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले तो कुम्भन दास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों के बहुत ज़्यादा जोर देने पर वो मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करके वापस लौट कर आएंगे। कुम्भन दास ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना और कथा के लिए चले गए। उसके बाद उनके पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली तैयार की और भोजन की थाली को ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोग लगाने को आग्रह किया। उसके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रघुनंदन जोर से रोने लगा और पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुम्भन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुम्भन दास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। तब कुम्भन दास को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगी कि रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुम्भन दास ये सब छुप कर देख रहे थे। जैसे कि ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, कुम्भन दास भागते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही इनका इस रूप में पूजा की जाने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारे बाल कृष्ण, हमारे लड्डू गोपाल की कथा। सो गाइज, हमारे जो प्रभु हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही ज़्यादा भोले हैं। अगर आप उनको भाव से, अगर आप उनको छिलके भी खिलाएंगे तो भी वो पा लेते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर भाव नहीं है, आपके अंदर सच्चा प्रेम नहीं है, तो आप चाहे 56 भोग बना के रखिए, वो ग्रहण नहीं करेंगे। तो हमारे कन्हैया तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप उनको जिस भाव से पवाएंगे वो उसी भाव से ग्रहण करेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम आपसे एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।